चलिए तो आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स का अगला लेक्चर और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो उसके आगे वाली चीज़ जो है, वो क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बारे में आप एक बार लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए क्या है? अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स A is symmetric if A transpose is equal to A। यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हो। एग्जांपल से भी मान लीजिए हमारे पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है। मैंने ए नाम का एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके एलिमेंट 6, 3 और 3, 8 हैं। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। यदि हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? सारी रो हमारी कॉलम बन जाएंगी और कॉलम क्या हो जाएगा? रो में इंटरचेंज हो जाएगा। तो कर देते हैं 6, 3 और 3, 8। अब देखो फिर से हमारे पास क्या चीज मिला? सेम वही मैट्रिक्स मिल गया, यानी जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल मिल गया। तो इसको हम बोलेंगे कि जो ए नाम का हमारे पास मैट्रिक्स है ना, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 2 by 2 का था, 3 by 3 का एक 3 by 3 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चलिए आइए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स में बी ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 8। बी का ट्रांसपोज करते हैं। जितनी रो है उसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। 1, 2, 3 को हम लिखते हैं कॉलम में, फिर 2, 5, 6 को लिखते हैं कॉलम में, 2, 5, 6, फिर 3, 6, 8 को लिखते हैं कॉलम में, 3, 6, 8। क्या हमको सेम मैट्रिक्स मिल रहा है? हाँ, सेम मैट्रिक्स ही तो दिख रहा है। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 8, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 8। किसके इक्वल आ गया? बी के। यानी जब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, नोट करके लिखना है। इंपॉर्टेंट चीज है, यदि हम कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही चीज नहीं, एक बात और नोट करो आप, यदि हम इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें, यदि कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, वो भी हमारे पास क्या आएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए एक एग्जांपल्स करते हैं। एक मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं, इसका जो एलिमेंट है 10, 5, 1 और 2 कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है,
तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 1 5 2। चलिए अब हम फाइंड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, 10 1 5 2 प्लस 10 1 5 2। देखते हैं क्या आता है। 10 प्लस 10 तो 20 होता है, 1 प्लस 5 आपका 6 हो जाता है, 5 प्लस 1 6 होगा, और 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमको चेक करना है कि क्या ये चीज़ जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी हम ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए कैसे हम करेंगे, यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसका भी यदि ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रो को कर देंगे कॉलम, तो ये हो गया 20 और 6। इस रो को भी कॉलम कर देंगे 6 और 4। तो सेम ही चीज़ आ गया, यानी हमारे पास आ क्या गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हम कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। जब भी हमारे पास किसी चीज का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक बोला जाता है। यहाँ पे वही चीज हुई। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। तो ये तो थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं ये क्या चीज होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो a matrix A is skew symmetric if A transpose equal to माइनस ऑफ ए। ये चीज आ जाए हमारे पास, ए वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 0 -3 और 3 एंड 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -3 और 3 एंड 0। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 -3 3 एंड 0, जो किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। तो हम यदि a ट्रांसपोज करते हैं और वो -a के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सिमेट्रिक में क्या था कि हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो a के इक्वल आएगा, और स्क्यू में क्या हो रहा है कि हम a ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो -a के इक्वल आ रहा है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। चलिए एक हम ले लेते हैं 3/3 का एग्जाम्पल। इसमें हम ले लेते हैं बी नाम का मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। 0 3 5 ले लिया, -3 0 8 ले लिया, -5 8
-8 ले लो और 0 ले लो, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज़ निकालते हैं यदि बी ट्रांसपोज़, तो क्या हो जाएगा, जितने भी रो हैं वो कॉलम में चेंज होंगे। 0, 3, 5, -3, 0, 8, -5, -8 एंड 0। यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 0, 3, 5, -3, 0, 8, -5, -8 एंड 0। ये देखिए आप माइनस बी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के। आप बी वाला मैट्रिक्स देख लो ये, और इसको देखो, ये तो बी के इक्वल है, माइनस हम बाहर कॉमन लिए थे तो यहाँ पे उसको लगा दिया, तो बी ट्रांसपोज हमारा माइनस बी के इक्वल आ गया। इससे हम बोल सकते हैं कि बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओके, चलिए एक और चीज इसमें नोट करने वाली बात है, एक और चीज इसमें नोट करने वाली बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल्स, डायगोनल, डायगोनल्स नहीं होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 0 था ना, 0 था, ठीक है। तो जहां भी डायगोनल एलिमेंट आपको 0 दिखाई दे, उसको आप सीधे डायरेक्ट लिखो कि वो क्या चीज है भाई, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब आते हैं आगे। हमने बोला था उसमें कि A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसी तरीके से A माइनस A ट्रांसपोज यदि हम करते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है और उसका ट्रांसपोज हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा ही वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो आप, देखो A नाम का कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, 3, 6, 9, -5। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, मान लो हमको नहीं पता है, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। चलिए, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 6, 9, -5, यही आएगा। ठीक है, अब हमको करना है A माइनस A ट्रांसपोज, तो कर दो। 3 माइनस 3 तो 0 होगा, 6 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और -5 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये चीज़ 0 आ गई। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसलिए ये एक हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। इतनी चीज़ कन्फर्म है। चलिए, अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। नया कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, यदि हम A प्लस A ट्रांसपोज और उसमें ऐड कर दें A माइनस A ट्रांसपोज को, तो हमेशा किसके इक्वल होता है, 2A के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 2A के इक्वल होता है। आप करके देख लो, नहीं मानो तो देखो यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे, हाँ देखिए,
कभी-कभी काम ही नहीं कर रहा है। चलो, हाँ, A प्लस A ट्रांसपोज़ किया, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज़ किया, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये 2A के ही तो इक्वल आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2A ही बचेगा, तो यही चीज़ ऊपर मैंने लिखा है। तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 2A के इक्वल होता है। तो अब इसमें हम एक काम करेंगे, काम क्या करना है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज़ आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा? A बच जाएगा, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास? बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? इसको हमेशा क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम मैंने ये चीज़ बताई क्यों आपको? इसका यूज़ है, इसका यूज़ है, ठीक है? हाँ, इसमें एक और चीज़ देखनी है आपको कि ए वाला पार्ट तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ए वाला पार्ट हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा और इधर वाला पार्ट तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है? और इधर तो हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स ए होता है ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है? इसके नाम पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसको बोला गया है एक थ्योरम। तो उस थ्योरम को भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है? थ्योरम क्या बोलती है? देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एनी square matrix can be can be expressed as the as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. एक थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? तो कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या होता है? बी प्लस सी के इक्वल होता है, तो बी हमारे पास सिमेट्रिक हो जाता है और सी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है? और सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा इक्वल होगा किसके? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के, ठीक है? तो ए प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी यदि हम लिख रहे हैं, तो बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होगी और सी की वैल्यू हमारे पास हमेशा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है? इस पे हमारे पास क्वेश्चन भी है, तो हम देखते हैं कैसे हो जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर हम 22 ले लेते हैं। एनसीईआरटी का है। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 1 माइनस 2 एंड 3,
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एज द सम ऑफ a symmetric and a symmetric and a skew symmetric matrix। बोला इस बी वाले मैट्रिक्स को आप दिखाओ कि ये एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लो आप। मैंने बोला कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो है नहीं, ए की जगह पे बी है, तो हम ए भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए है नहीं। चलो तो इसको हम कर लेते हैं 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। यही चीज है। तो बी तो हमारे पास कुछ ना कुछ दिया हुआ है, देखते हैं अब। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, यही चीज है। चलिए तो आ जाते हैं हम। बी प्लस बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे अब। तो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ 1/2 और इसको मैं कर दे रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले इसको लिख ही लेता हूँ। ट्रांसपोज और वो दोनों चीज लिख ली जाती है। चलिए देखो, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है 2 -2 एंड 4 -1 3 4 -1 3 4 एंड 1 -2 3 1 -2 3। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 -2 4 2 -2 एंड 4, फिर उसके बाद -1 3 4 -1 3 4 और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 1 -2 एंड 3। यहां से हम क्या करेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा ही निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 4 4 आ जाएगा, -2 -1 हमारे पास -3 आ जाएगा और यहाँ भी आपका -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये चीज -4 है, ध्यान रखना है। ये चीज क्या है हमारे पास, -4 है, -4 है क्वेश्चन में। तो 4 -3 हो गया, -3 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा आपका -3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी प्लस बी टी हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, देखिए 1/2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -3/2 -3/2 -3/2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2/2 यानी 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया आपका 1, फिर आ जाएगा -3/2 1 -3। ठीक है, ये 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, 0
-1/2 -5/2 फिर उसके बाद 1/2 0 3 -5/2 -3 एंड 0 इतनी चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, ध्यान देना है, क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों चीज हमको पता चल गई, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -3/2 था, -3/2 था, ठीक है। फिर -3/2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, -3/2 1 -3, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या आई है, तो इसको भी लिखते हैं हम यहाँ पे 0 -1/2 -5/2, उसके बाद फिर आ जाएगा 1/2 0 3 5/2 -3 और उसके बाद आ गया 0। यहाँ पे देखो, ये वाला तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको सीधे-सीधे दिख रहा है, और ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये पक्का है, ठीक है, कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना ही है। तो इक्वल टू किसके आ गया, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये आप चीज देखो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यही चीज तो हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो जो हमारा बी नाम का मैट्रिक्स था, राइट हैंड साइड क्या था, बी था, तो जो बी था ना वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स में आपका एनसीईआरटी में तो इतना ही है सिलेबस में, तो ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम जो करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक-एक क्वेश्चंस करके ये आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ओके।